बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम करता हूं मैं आपको अपने चैनल आज़ाद ग्रीन लाइफ पर। दोस्तों, ये मैंने अपने टॉप रूफ गार्डन में पुदीना उगाया हुआ है और इसकी बहुत ही बेहतरीन नशोनुमा हो रही है। इसके पत्तों का साइज़ तकरीबन 1 से 2 इंच तक है। पुदीने के ऊपर जब भी पानी से शावरिंग की जाए या कोई हवा का झोंका है या इसे हाथ से थोड़ा सा हिला दिया जाए तो दोस्तों बहुत ही प्यारी इसकी खुशबू आती है और इसके अनगिनत फ़ायदे हैं। अगर किसी दोस्त ने अभी तक पुदीना नहीं लगाया तो इसको अपने गार्डन में ज़रूर ऐड करें। ये इतनी तेज़ी से इसकी ग्रोथ हो रही है कि ये क्यारी से निकल के साथ प्याज वाली क्यारी में आ चुका है। ये आस्ता आस्ता आगे की तरफ बढ़ता रहता है और इसकी जड़ें जो है वो मिट्टी में बनती रहती हैं। जहाँ इसकी नोड्स होती हैं, अगर वो मिट्टी के साथ टच कर रही हैं तो वहाँ से ये नई जड़ें निकाल लेगा और इस तरह हमारा पुदीना जो है जितनी भी जगह होती है वो सारी की सारी जगह कवर कर लेता है। दोस्तों, अब हम बात कर लेते हैं कि ज़बरदस्त ग्रोथ के लिए हमने पुदीने को कौन कौन सी खाद देनी है और कब कब देनी है। जो दोस्त मेरे चैनल पर नए हैं वो इसको लाइक और सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लें ताकि मेरी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको फौरी तौर पर मिल सके। पहली बार जब हम पुदीना उगाने के लिए फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल करते हैं तो जब हम इसकी मिट्टी बनाते हैं उस वक्त हमने उसमें शामिल कर देनी होती है। एक हिस्सा हमने आम गार्डन सॉइल लेनी है और एक हिस्सा ही आपने गाय का गोबर ले लेना है। गोबर की खाद गली सड़ी होनी चाहिए दोस्तों। इसके अलावा इसमें एक हिस्सा बाल शामिल कर लें। जब ये तीन चीज़ें आप पुदीना लगाने के लिए मिक्स करेंगे तो एक बेहतरीन मिट्टी जो है वो पुदीने की ग्रोथ के लिए तैयार हो जाएगी। पुदीने को ज़्यादातर कटिंग के ज़रिए ही ग्रो किया जाता है। जब हमारी कटिंग से नई नई कोंपलें जो है बनना शुरू हो जाती हैं तो उस वक़्त जो हमने गोबर की खाद दी होती है वो इसकी नशोनुमा के लिए अपना किरदार अदा करती है। तो ये 1 से 1.5 महीने में दोस्तों 4 से 6 हफ्तों में पुदीना आपका बड़ा ही हेल्दी तैयार हो जाएगा। और मेरे टॉप रूफ गार्डन में इस वक्त ये पुदीना हार्वेस्टिंग के लिए बिल्कुल तैयार है। तो दोस्तों, इस सीज़न की पहली हार्वेस्टिंग हम शुरू करने लगे हैं। पुदीने की हार्वेस्टिंग करते हुए आपने नीचे से पुदीने को कम से कम 1 इंच तक आपने छोड़ देना है ताकि पुदीना जो है अपनी ग्रोथ दोबारा ले सके। इसकी रूट्स जो हैं वो तो डेवलप हो चुकी होती हैं, फिर ये पुदीना ऊपर से नई ब्रांचेस निकालता है जहाँ से हमारा नया पुदीना तैयार होता रहता है। पुदीने की इस तरह कटाई करने से हमें बार बार इसकी हार्वेस्टिंग्स मिलती रहती हैं और पूरा साल हम इसे एंजॉय करते रहते हैं। सर्दियों की निस्बत गर्मियों में पुदीने का इस्तेमाल बहुत बढ़ जाता है। तो इसलिए दोस्तों, आपके पास जो भी अवेलेबल जगह हैं आप इसमें पुदीना लगा सकते हैं। बाज़ औक़ात घर में कपड़े धोने वाले टब्स या बाल्टियों में क्रैक आ जाते हैं तो उनको भी आप पुदीना लगाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। पुदीना ग्रो करने के लिए जब हमने मिट्टी बनाई थी उस वक्त जो गोबर की खाद इस्तेमाल की थी उसकी वजह से हमें बहुत ज़्यादा हार्वेस्टिंग मिलेगी। ना सिर्फ ये हमारे लिए टोकरियां भर भर के पुदीना उतरेगा बल्कि हम इनको रिलेटिव्स और फ्रेंड्स को भी इजीली दे सकते हैं। पुदीने की हार्वेस्टिंग करने के बाद हम इसको दूसरी दफ़ा खाद डालेंगे। इस दफ़ा हम इसको लिक्विड फर्टिलाइज़र देंगे। लिक्विड फर्टिलाइज़र बनाने के लिए आजकल गर्मियों के जो फल हैं इसके छिलके मैंने इस्तेमाल किया है। इसमें तरबूज का छिलका है और उसके साथ खरबूज का बीज और खरबूजे के छिलके भी शामिल हैं। इसके अलावा केले के छिलके और खीरे के छिलकों को इसमें शामिल किया गया है। बोतल में डाल के मैंने इसे पानी से भर दिया था। 1 हफ़्ता रखने के बाद ये हमें बेहतरीन सी फर्टिलाइज़र मिल गई है जिसे मैंने पुदीने में डाल दिया और इसको डाइल्यूट करने के लिए अब मैं खुला पानी पुदीने में लगा दूंगा। ये जो फर्टिलाइज़र इसमें डाली है ये डाइल्यूट होके पुदीने की रूट्स तक चली जाएगी और फिर दोबारा इसकी नशोनुमा होना शुरू हो जाएगी और तकरीबन 3 हफ्तों तक हमें एक बार फिर भरपूर हार्वेस्टिंग मिल जाएगी। तो इस तरह दोस्तों सारा साल हमें हार्वेस्टिंग मिलती रहेगी। अगर आपने पुदीना कंटेनर्स में लगाया हुआ है तो आपने पैमाइश करके फर्टिलाइज़र देनी है। एक हिस्सा आप फर्टिलाइज़र का ले लेंगे और इसमें 3 हिस्से आपने पानी शामिल करके डाइल्यूट कर लेना है, फिर आप कंटेनर्स में डालेंगे।
उम्मीद है दोस्तों आज की वीडियो आपके लिए बड़ी फ़ायदेमंद साबित होगी। अगर आप इस वीडियो को देख के पुदीना ग्रो करते हैं तो दोस्तों यकीनन आप भी टोकरियां भर भर के पुदीना हासिल करेंगे। चलते चलते चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको फौरी तौर पर मिल सके। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके, अल्लाह हाफिज़।